कर्मों के दाता, न्याय के धीश। जिस प्रकार से आप कर्म करोगे उस प्रकार से आपको फल की प्राप्ति करेंगे। नहीं तो शनिदेव आपको दंड देने में नहीं चूकेंगे। कौन कौन सी है शनिदेव की अपनी राशि, क्या क्या कर सकते हैं शनिदेव आपके जीवन में, साढ़े साथी का क्या प्रभाव होता है आपके जीवन में, सारी जानकारी आपको इस अंक में मिलने वाली है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो शनिदेव हैं वह न्याय के देवता हैं, न्याय प्रिय देव हैं। जैसे आप अपने जीवन में कर्म करते हो, आपके कर्मों के अनुसार शनिदेव आपको फल देते हैं, नहीं तो दंड देने में भी नहीं चूकते हैं। वह अन्याय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और शनिदेव की जो अपनी राशि है वह मकर राशि है और कुंभ राशि है। इन दो राशियों के स्वामी शनिदेव हैं। तो सबसे पहले जो आज का पंचांग है उसको भी देख लेते हैं और आपको इस अंक में बताएंगे शनिदेव आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, कैसे सुखमय दे सकते हैं। नहीं तो शनिदेव आपके जीवन को नीरस बना देंगे, ऐसा दंड देंगे, ऐसा दंड देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी। तो आज का पंचांग है संवत 2083, 13 जुलाई 2026, कृष्ण पक्ष, मृगशिरा नक्षत्र और सोमवार का दिन है। और हम आज शनिदेव के बारे में बात करने वाले हैं। शनिदेव जो हैं न्याय के देवता हैं। न्याय का अर्थ ये होता है जब आपके जीवन में शनि की महादशा चलती है, अंतरदशा चलती है और शनि की साढ़े साती चलती है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, जब जब शनि की साढ़े साती चलती है इंसान राजा से रंक बन जाता है। क्यों बन जाता है? शनिदेव के कारण नहीं, वह अपने कर्मों के कारण राजा से रंक बन जाता है और नाम वहां शनिदेव के लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि वह क्या है? न्याय के देवता है। और इस कलयुग में क्या है? न्याय किसी के पास रहा नहीं। सब अधर्म करने में लगे हुए हैं, सब अत्याचार करने में लगे हैं, सब पाप करने में लगे हुए हैं। इसलिए शनिदेव क्या है? उनके अनुसार उन्हें दंड देता है। और आप कहते हैं हम राजा से रंक बन गए। मैं आपको उपाय भी बताऊंगा इस अंक में। आपने क्या क्या उपाय करने हैं, किन उपायों से शनिदेव की जो दृष्टि है वह सुदृष्टि में परिवर्तित हो सकती है। देखिए, बिना उपाय के कुछ भी होने वाला नहीं है। जब आपको भूख लगती है ना, तो भूख लगने के लिए थोड़ा खाना खाना पड़ता है, और जब खाना नहीं खाएंगे तो भूख नहीं रहेगी। तो जो है शनिदेव की जब साढ़े साती चलती है, शनिदेव की महादशा चलती है, शनि की ढैया चलती है, तो आपने उस समय उपाय करने हैं। आप जन्म पत्रिका बहुत दिखाते हैं, लेकिन जब उपाय की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे से कल्याण होने वाला नहीं है। और शनि क्या करते हैं? आपके जीवन को सुखमय भी बनाते हैं, लेकिन आप पहले ही भयभीत हो जाते हैं। अरे, शनि की साढ़े साती चलने वाली है, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा? हर चीज का उपाय साधकों, आपने हर चीज के उपाय देखे होंगे। जब कोई ताला बनता है तो उसकी चाबी भी बनती है। तो शनि ग्रह है, तो जब जब शनि की महादशा चलती है, जब शनि की अंतरदशा चलती है, जब शनि की साढ़े साती चलती है, जब शनि की ढैया चलती है, तब आपने सबसे पहले झूठ बोलने से बचना है। दूसरे के लिए मन में आपके कभी भी द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपके मन में यह नहीं आना चाहिए इस आदमी को मैं किस तरीके से नीचा दिखाऊं, क्योंकि शनिदेव आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। आपके कर्म
अच्छे है नहीं और चाहते हैं फल अच्छा प्राप्त हो, तो उसके लिए अपने कर्म सही रखने होंगे। और कई बार क्या होता है, जो आपकी दशा है, महादशा है, वो आपकी जन्म पत्रिका पर भी आधार करता है कि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव किस अवस्था में विराजमान है। वह तो प्रत्येक आदमी के लिए मैं बता नहीं पाऊंगा। प्रत्येक आदमी का जो है अलग अलग नक्षत्र होता है, अलग अलग राशियां होती है, और जो राशियां हैं, जो नक्षत्र हैं और जो ग्रहों का मेलापन है, उसके आधार पर वहां फल मिलता है। अभी जैसे वर्तमान में 3 राशियों पर शनि की 7.5 है और कुछ राशियों पर ढैया भी है। तो जो राशियां हैं उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी राशि होती है, मैं हमेशा बोलता हूं कि अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए आपकी राशि क्या है। तो हम आपको शनिदेव से संबंधी उपाय बताते हैं। सबसे पहले जिन साधकों की सामर्थ्य नहीं है, उन्होंने क्या करना है, पूजन तो हर एक साधक करना चाहता है और हर एक साधक चाहता है मैं भी अच्छे अच्छे उपाय करूं। तो सबसे पहले उसने क्या करना है, भगवान शिव के दरबार में जाना है। मृत्युंजय महादेवा त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िता कर्म बंधने। हर प्रकार के दुखों का नाश करता है कौन, भगवान भोलेनाथ। और भगवान भोलेनाथ के पास जो सच्ची निष्ठा से जाता है, सच्ची भक्ति से जाता है, भगवान उसके जीवन में जितने भी कष्ट चल रहे हैं उन कष्टों का निवारण करते हैं। और शनि से संबंधी आप शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। आपने शनिवार के दिन काला छाता दान करना है। साथ ही किसी वैदिक विद्वान से अपनी जन्म पत्रिका दिखवाएं, आपकी जन्म पत्रिका में क्या चल रहा है, किस तरीके से आपने जाप करवाना है, क्या जाप की विधि रहेगी। और जैसे जैसे आपके वैदिक विद्वान, आपके आचार्यगण आपको बताते हैं, उस हिसाब से पूजन करिए। और देखिए शनि की कैसी भी दशा चल रही हो, आपको भोलेनाथ बचा देंगे और आपके जीवन को नीरस होने से पहले ही सुखमय बना देंगे। तो शीघ्र यह उपाय करेंगे और उपाय भी आपको जानने हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। मैंने कहा है, हमने अपना संपर्क सूत्र दिया होता है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम स्वयं आपसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। तो चलते हैं, भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नमः शिवाभ्याम नवयोबनाभ्याम परस्पराश्रेष्ठवपोर्धराभ्याम नगेन्द्र कन्या विषकेतुनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। जय माता दी, जय मां राज राजेश्वरी।